सर कहा जाता है कि कश्मीर में स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है, कम से कम वहाँ पे 7 लाख फोर्स हमारे एनी टाइम वहाँ पे तैनात होते हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा हमला कैसे हो जाता है? मतलब देश जानना चाहता है। यही तो मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में है, कहीं ना कहीं वहाँ पे चूक हुई है। बात पे पकड़ा प्रहार हमें हर हाल में अब करना होगा। ये तो आप क्या चाहते हैं? एक ही बार वहाँ पे बम मार दिया, पूरा पाकिस्तान खत्म कर दिया? नहीं, जो हमारे जहाज किस लिए है, हमारी फौज किस लिए है? जो हमारे देश में ये नफरती चिंटू घूम रहे हैं। अभी अलीगढ़ में एक मार दिया गया, एक आगरा में मार दिया गया, उसके बाद में शामली में मार दिया गया, और कितनी भी घटना हो गई। देश की जनता जानना चाहती है अमित शाह जी कि वहाँ से सेना कैसे हटी। आज आप देश में अपनी राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम करा रहे हो। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और हम सब जस्टिस चाहते हैं। 26/11 हमला हुआ था मुंबई में, उस वक्त कांग्रेस की सरकार चल रही थी। उसी वक्त गृह मंत्री हमारे कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था क्योंकि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी इस बात की ली, हमारे रहते हुए अगर कोई देश का बंदा कोई शहीद हुआ है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। इसीलिए इस हादसे को देखते हुए गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, अजीत डोभाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, आईबी के जो चीफ है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि पहलगाम हमले को लेकर आज जयपुर खड्डा कॉलोनी में कैंडल मार्च निकाला गया और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता बिलाल अहमद जी मौजूद है। बिलाल भाई, किस तरीके से देखते हैं पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम इस वक्त हमारा देश पूरा सोग में है, और ख़ास तौर से हम उन परिवार के साथ खड़े हुए हैं जो परिवार के बच्चे शहीद हो गए हैं, और उन माओं के साथ खड़े हुए हैं जिनकी गोदें सुनी हुई हैं, उन बहनों के साथ खड़े हुए हैं जिनके सुहाग मिटे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल गृह मंत्री जी पर भी उठता है, और कहीं ना कहीं सवाल सरकार पर भी उठता है, कहीं ना कहीं सवाल आईबी पर भी उठता है, और कहीं ना कहीं सवाल इंटेलिजेंस भी उठता है कि आखिर वो एरिया जहां पर हमारे देश के हम वतनी भाई और हमारे भाई वहां पर एज अ टूरिस्ट वहां पे घूमने जाते हैं, और वो ऐसा सेंसिटिव एरिया है कि वहां पर कोई सुई लेकर भी नहीं जा सकता है। अगर कोई आदमी वहां AK-47 लेकर पहुंच जाता है, ये सरकार का फेलियर है सबसे पहली बात। या फिर वहां पे जो हमारे पुलिस वाले थे वो उन चीजों को क्या कर रहे थे, आखिर उनको पकड़ा क्यों नहीं? और अगर ये बात हुई तो वहां पर इतनी आसानी से आते हैं और लोगों को, हमारे भाइयों को शहीद करके चले जाते हैं और वहां से भाग भी जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ? मान लेते हैं एक टाइम पे कि हमारे जो पुलिसकर्मी भाई थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनको पकड़ा जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सरकार से चूक हुई है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार खासतौर से जो गृह मंत्री जी उनका हम इस्तीफा मांगते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से आज हम लोगों ने जो कैंडल मार्च निकाला है, उन सिर्फ और हमारा मकसद यही है कि हम उन परिवारों के साथ खड़े हुए हैं, उन माँ और बहनों के साथ खड़े हुए हैं जिनके साथ ये हादसा पेश आया है। सर सवाल यह भी उठता है कि देश के किसान भारत की राजधानी दिल्ली में नहीं घुस पाते हैं, और ये आतंकी हमारे देश दुश्मन से मतलब कश्मीर में आकर के लगभग 26 लोगों को मौत के घाट उतार कर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर है? नहीं, पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है। इसमें हमने आपसे कहा कि अभी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस यानी आईबी वालों का फेलियर है, कहीं ना कहीं हमारे जो गृह मंत्री जी उनका फेलियर है, कहीं ना कहीं अजीत डोभाल जी का फेलियर है, क्योंकि जो उनके पास शासन प्रशासनिक जो जिम्मेदारी है उन्हीं के ऊपर आती है। हमारा किसान भाई एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर नहीं आ सकता है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से आतंकवादी हमला करते हैं, हमारे भाई शहीद होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़ा होते हैं। कहीं ना कहीं अजीत डोभाल जी भी कटघरे में खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी भी कटघरे में खड़े होते हैं। इससे पहले जब 26/11 हमला हुआ था मुंबई में, उस वक्त कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उसी वक्त गृह मंत्री हमारे कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था क्योंकि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी इस बात की ली, हमारे रहते हुए अगर कोई देश का बंदा कोई शहीद हुआ है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। इसीलिए इस हादसे को देखते हुए गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, अजीत डोभाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, आईबी के जो चीफ है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की आन बान शान की बात है। ये कोई पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने कहा, गृह मंत्री जी उस वक्त अमेरिका में थे, उन्होंने फोन किया, फोन में बात भी की, ये देश की बात है, आप आगे बढ़िए। पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन, देश के 140 करोड़ माताएं, बहनें, युवा
युवा, नौजवान, किसान सब आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आखिर आप क्या कर रहे हैं? इसीलिए आपके जो खासतौर से आपके चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री को और खासतौर से देश के प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये देश आपके साथ खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में हमारे भाइयों को शहीद किया है, हम भी चाहते हैं उनसे पूरी तरीके से बदला लिया जाए, क्योंकि इस वक्त लोगों में आक्रोश है। खासतौर से हमारी बहनें भी हमारे साथ शामिल है, हमारे बच्चे भी शामिल है, नौजवान लोग भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है। वो लोग पूरी तरीके से शामिल हैं कि हम देश के साथ खड़े हुए हैं, उन माताओं के साथ खड़े, उन बहनों के साथ खड़े हुए हैं जिनके सुहाग मिटे हैं। किसी का भाई गया है तो किसी की गोश्त सुनी हुई है तो किसी का सुहाग मिटा है। इस वक्त पूरा देश हमारा गमगीन है और पूरी तरीके से गम में डूबा हुआ है। इसलिए गृह मंत्री जी, आप कोई ना कोई एक्शन लीजिए, हम और पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। सर, कहा जाता है कि कश्मीर में स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है, कम से कम वहाँ पे 7 लाख फोर्स हमारे एनी टाइम वहाँ पे तैनात होते हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा हमला कैसे हो जाता है? मतलब देश जानना चाहता है। यही तो मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में है, कहीं ना कहीं वहाँ पे चूक हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा कोई मामला हुआ है जिसके जरिए से हमारे भाई वहाँ पर शहीद हुए हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी तक कश्मीर विजिट पे नहीं गए हैं। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी अमेरिका में थे, वो यहाँ आए, फिर उन पीड़ितों से मिलने गए हैं और उनके दुख दर्द में शामिल है पूरी तरीके से। इसी तरीके से जनता चाहती है आप जाइए, उनको दुख दर्द को शामिल उनके साथ उनके दुख दर्द को बांटिए, ये जनता चाहती है। सर, मैं जिम्मेवारी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार मानती है कि ये हमला पाकिस्तान ने कराया है, तो हम लोगों ने जो रफाल खरीदा है उसका क्या, उसको मतलब क्या नींबू उस पे नींबू लटकाने के लिए खरीदा गया है? देखिए, ये तो आप देश के गृह मंत्री से सवाल पूछिए जाकर, या फिर जो उसके IB चीफ है उनसे पूछिए जाकर। बस हम इतना कह सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से, देश के 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी हुई है। आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। वो छोटा सा देश, जितनी हमारी फौज है उनकी वहां पर उतनी आबादी है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग मतलब किस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, हमारे भाइयों को मार रहे हैं, ये पूरी तरीके से निंदनीय है और बहुत ही इतनी घटिया हरकत है। इसको हम सब लोग इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कह रहे हैं हम कि गृह मंत्री जी, आप आगे बढ़िए, देश आपके साथ खड़ा हुआ है। अभी सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? सीधी सी बात मांग है कि वी वांट जस्टिस। अभी हमने नारा भी लगाया है कि हमारे देश के लोगों को, देश की माताओं को, देश के बहनों को और देश के उन नौजवानों को पूरी तरीके से इंसाफ मिले। हम लोग इंसाफ चाहते हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान का सर झुका है, हम चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान का पूरी तरीके से सब सर आगे बढ़े और देश नहीं, बिल्कुल देश नहीं, दुनिया में हम बता दें कि हम पावरफुल है। हम पाकिस्तान जैसे बहुत सारे मुल्कों को अपनी चुंगलियों में हम दबा सकते हैं। हमारे साथ कुछ महिला शक्ति भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, क्या कहती है इतना बड़ा मतलब घटना हो? मैं पहले बताऊं, मैं आम आदमी पार्टी की नेता हूं, फातिमा, और मैं ये बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है जो हम लोगों को शर्मसार करती है। जिनके घर की बेटी बेवा हो गई हैं, जो बच्चे मारे गए हैं, वो भी उस जगह पे जो कि सेंसिटिव एरिया शुरू से है, जहां फोर्स हमेशा शुरू से रहती है। वहाँ पे स्पेशल कोटा दिया जाता है। 7 लाख फोर्स कंटिन्यू वहाँ पे मौजूद होते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और इतना बड़ा घटना। बिल्कुल, यही तो मैं जानना चाहती हूँ गृह मंत्री जी से कि आप मुझे बताएं, 3 दिन पहले आपने दौरा किया था और 3 दिन के बाद ये घटना हुई। आपने क्या दौरा किया था? क्या आपने ये दौरा किया था कि लोग आए और जितने निर्दोष थे उनको मार के चले जाएं? आपने कैसे सेना हटा दिया? कौन से सेना हटी कैसे? ये देश की जनता जानना चाहती है अमित शाह जी कि वहां से सेना कैसे हटी। आज आप देश में अपनी राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम करा रहे हो। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और हम सब जस्टिस चाहते हैं कि जिनके साथ ये हादसा हुई है उनके लिए हम जस्टिस के लिए, आज आप देखो हमारे साथ हिंदू बहनें भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई बहन सब हम हैं। आप ऐसे नहीं टाल सकते हो, इस तरह से बेखौफ जनता को नहीं बना सकते हो। जनता सब कुछ जान रही है। ये जो हादसा हुआ ये किसके इशारे पे हुआ ये जनता जान रही है। बहुत शर्म की बात है, आज 1 हफ्ते हो गए, आप लोग अभी तक कोई जांच नहीं करा रहे हो, आप कोई इंसाफ नहीं दे रहे हो। आप क्या दे रहे हो मीडिया से? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे हम तो कहते हैं बर्बाद कर दो जिसने हमारे देश की जनता को मारा है, जिसने हमारी देश की मासूम जनता को मारा है। हमें इंसाफ चाहिए।
आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता ना मुसलमान होता। हमें इंसाफ चाहिए, हमें आपसे मोदी जी इंसाफ चाहिए। आप हमें इंसाफ दें, हमारी जनता को इंसाफ दें, हमारे देश को इंसाफ दें। मैं यही कहना है। कैसे देखते हैं ये पहलगाम हमले को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं उन घर के चिराग बुझ गए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग शहीद हुए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदना करता हूं। जो घायल हुए हैं इस आतंकवादी हमले में उनके प्रति भी अपनी संवेदना जाहिर करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, पहलगाम हमला जो हुआ है, ये पहलगाम हमला हम लोगों के दिलों पे हमला हुआ है। हम लोगों के दिलों पे गोलियां चली है, जो उन लोगों पे गोलियां नहीं चली, हम लोगों के दिलों पे गोलियां चली है। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि सरकार इस आतंकवादी हमले का जवाब कब देगा, कब उन आतंकवादियों को वो होगा उनके खिलाफ, कब उनके खिलाफ उन्हें पकड़ा जाएगा या कब उनका एनकाउंटर कराया जाएगा। सरकार सबक तो सिखा दिया, पानी बंद कर दिया उनका पाकिस्तान का, वो लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। देखिए, पानी बंद करना, पानी तो किसान का बंद हुआ है, पानी आतंकवादियों का क्या बंद हुआ? पानी तो बेचारे जो किसान मजलूम है उनका पानी बंद कर दिया गया है। आतंकवाद पे कड़ा प्रहार हमें हर हाल में अब करना होगा। ये तो आप क्या चाहते हैं? एक ही बार वहाँ पे बम मार दिया, पूरा पाकिस्तान खत्म कर दिया? नहीं, जो हमारे जहाज किस लिए है, हमारी फौज किस लिए है, हमारी फौज किस लिए हमारी फौज हमारी इसीलिए तो है। फौज को लगा दिया था, फौज को ऑर्डर कर दिया था चीज के लिए। अब क्या होगा भाई? वो इसका मतलब तो वो होगा कि वो आएंगे, आके फिर मार के फिर चले जाएंगे हमारे देश के नागरिकों को। भाई 140 करोड़ जनता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री जी के साथ खड़ी है। कश्मीर का बहुत वीआईपी एरिया है पहलगाम, जहाँ पे सिर्फ टूरिस्टर जाता है, वहाँ पे घूमने की जगह है, उसके बाद भी इतना बड़ा हमला हो जाता है। देखिए, कश्मीर जो है बड़ा सेंसिटिव है और मेरा ख्याल से हिंदुस्तान की 15% या 20% आर्मी कश्मीर में हर टाइम मौजूद रहती है। स्पेशल कोटा मिलता है वहाँ पे? नहीं, कोटा बिल्कुल मिलता है। अरे मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है या जहाँ तक आप और वो सवाल है कि वहाँ उस टाइम में सुरक्षा नहीं थी, लेकिन उससे पहले सुरक्षा थी। क्योंकि निशिकांत दुबे जी वहाँ गए थे घूमने के लिए उससे पहले, और उससे पहले उसी के बीच में उसी का कुछ दिनों के बाद ये हादसा हो गया। हमारे साथ कुछ और लोग बात करने के लिए मुझे सर, आप कैसे देखते हैं? देखो जी, देखते क्या है, हुआ तो ये गलत है जो भी हुआ है पहलगाम में। जो हमारी माँ बहनें रानें हुई हैं, जिनके जो पति चले गए, जिनके भाई चले गए, जिनके बेटे चले गए, बहुत गलत हुआ है ये। और मैं एक बात और कहनी चाहता हूँ कि वो जो कुछ गलत हुआ है वो तो बहुत बड़ा गलत हुआ है। उससे बड़ा गलत ये हो रहा है जो हमारे देश में ये नफरती चिंटू घूम रहे हैं। अभी अलीगढ़ में एक मार दिया गया, एक आगरा में मार दिया गया, उसके बाद में शामली में मार दिया गया, और कितनी भी घटना हो गई। कम से कम योगी जी ये ज्यादा से ज्यादा जो ये घटना यूपी में हो रही है, ज्यादातर इन पे जो है कड़ी कार्रवाई करें। जो ये नफरती चिंटू घूम रहे हैं इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अमित शाह जी से और मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान वालों ने ये करा है, आतंकवादियों ने, इन पे तो बिल्कुल हमला होना चाहिए, 100% होना चाहिए इन पे। जाते जाते एक सवाल और कह रहा हूँ। जिस तरीके से वहाँ पे जिस दिन हमला हुआ उसके जस्ट कुछ देर के बाद वहाँ पे एक माहौल बनाया गया कि उसमें हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया। कुछ लोगों ने बोला कि उनसे नाम पूछ कर मारा गया, धर्म पूछ कर मारा गया, और भी बहुत सारी बातें कही गई कि पैंट उतार कर चेक किया गया वगैरह वगैरह। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका गलत इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर एक साथ रहते हैं, लेकिन जो भाई हमारे वहाँ से आए हैं, न्यूज़ इंडिया वालों ने उनसे पूछा, न्यूज़ 24 वालों ने उनसे पूछा, इंडिया टीवी वालों ने उनसे पूछा, उन्होंने ये बताया कि सैयद अली शाह जैसे बहुत सारे भाइयों ने हमारी मदद करी है और हमें खाना भी खिलाया है, हमसे पैसा नहीं लिया है, अपने घरों में उन्होंने हमें रहने की जगह भी दी है, उन्होंने हमसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया है। लेकिन उसके साथ साथ इन 8 दिनों में 6 दिनों में जिस तरीके से हमारे देश पे कुछ दलित भाइयों पर भी हमला हो रहा है,
दलित भाइयों के साथ नरसंहार किया जा रहा है, दलित भाइयों को घोड़े पे चढ़ने की मतलब उनको अनुमति नहीं है। इसी तरीके से कुछ मुस्लिम भाइयों के साथ वो कहीं जाते हैं तो उनको दाढ़ी टोपी देखकर या कपड़ा देखकर उनको टॉर्चर किया जाता है और मजहब की बिना पर उनको मारा जाता है। तो देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री और देश का जो शासन प्रशासन है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारा देश है, ये बड़ी मोहब्बत से चल रहा है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ये हाथ है, ये दलित है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये हमारे सिख भाई हैं, ये गुलदस्ता है हमारा हिंदुस्तान। अगर इस हिंदुस्तान से इन तमाम गुलदस्तों को निकाल दिया जाएगा तो हिंदुस्तान का ताना बाना टूट जाएगा, ताना बाना टूट जाएगा तो हिंदुस्तान की जो एकता है, जो हिंदुस्तान की अखंडता है, जो हिंदुस्तान का जो प्यार है वो पूरी तरीके से बिखर जाएगा। जो हिंदुस्तान का जो हम सब का एक वो है कि सपना है कि हिंदुस्तान सुपर पावर बने, तो कैसे सुपर पावर बन सकता है। इसीलिए जिस तरीके से वो पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे पहलगाम कश्मीरी भाई पे हमला करते हैं, वो भी आतंकवादी हैं। और इसी तरीके से बड़ी जिम्मेदारी से हम ये बात कह रहे हैं, अगर कोई आदमी दलित भाइयों को प्रहार करता है सिर्फ दलित होने के नाते, वो भी आतंकवादी है। और इसी तरीके से कोई दाढ़ी टोपी देखकर अगर कोई इस तरीके से उस पर हमला करता है, वो भी आतंकवादी है, क्योंकि संविधान किसी को किसी तरह की इस तरह की इजाजत नहीं देता है। अगर वो आतंकवादी है, हम आतंकवाद मुर्दाबाद कहते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का राज चलेगा हम ये कहते हैं। उसके साथ साथ हमारे देश में अगर इस तरह की मानसिकता के लोग हैं तो गृह मंत्री जी को फौरन उन पर शिकंजा कसना चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए और पूरी तरह, क्योंकि वो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, देश का जो प्यार है, देश की मोहब्बत है, उसको तोड़ना चाहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत ही विनम्रता पूर्वक देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं, ये देश आपका परिवार है, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, आप पूरे 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए उस प्यार को, उस मोहब्बत को, उस इंसानियत को आप टूटने न दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं।